यह विद्यालय वर्ष 2022 में इसकी स्थापना हुई। आज 5 वर्षों का यह सफर पूरा करते हुए 6ठे वर्ष में इस विद्यालय का प्रवेश कहीं न कहीं सहरसा के परिवेश के लिए एक सुखदायी पल है। और मैं अभी आते ही यहाँ जब बैठा तो मैंने ध्यान से मंच की ओर देखा तो बहुत अच्छी 2 शब्द इस विद्यालय का मुझे देखने को मिला। आप सभी अभिभावक थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहली लाइन जो लिखी है, निष्ठा धृतिः सत्यम। किसी भी संस्थान का लोगो उस संस्थान का दर्पण होता है कि उस संस्थान की स्थापना किस उद्देश्य के साथ किया गया है, वह उसका लोगो ही बता देता है। जैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जब आप जाइएगा, कभी मौका किन्हीं को लगे तो फिर उसके लोगों को देखिए। पूरी भारत की चीजें आपको सिर्फ 3 अक्षर में मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से यदि आप भारत के एकमात्र स्थापना काल से इस देश की स्वतंत्रता के बाद से संचार की दुनिया में स्थापित एक नाम जिसे हम दूरदर्शन के नाम से जानते हैं, तो उसमें सीधा लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। जो भारत की सच्चाई है उस 3 शब्दों में लिखा है। ठीक उसी तरीके से जहां लॉर्ड ही अपने आप में एक बड़ा शब्द है। लॉर्ड एक ऐसा शब्द है जिसे हम मालिक के लिए कहते हैं, और वह मालिक यदि कृष्ण हो तो फिर क्या कहना है। और उसका परिचायक तो अभी आपने इस मंच पर देखा कि बच्चियों की छोटी छोटी बच्चे का डांस, कृष्ण स्वरूप में वो बच्चे यहाँ उपस्थित थे। और कृष्ण जिसे आप कहते हैं वो वासुदेव हैं, और कहते कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय। तो आप देखिए कि उसमें जो 2 बच्चियां जो डांस कर रहे थे, तो वो इतने भोलेपन उस बच्चे में, जैसे भगवान कृष्ण के लिए हम आप कहते हैं भगवान तो भोले हैं, बाल गोपाल हैं। आप भोजन कराने जाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, जिन्हें लॉर्ड कृष्णा पसंद है, तो कहते हैं पहले हम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे तब तो अपना भोग हम खाएंगे। तो वो लड्डू गोपाल यहाँ उपस्थित थे और डांस करते करते भूल गया कि हमें क्या करना है। वो देखने लगा, बीच में हम आ गए कि ये कौन आदमी आ गया इतना लंबा चौड़ा, और यहाँ पे वो देखते देखते उसका ध्यान मेरे तरफ था, वो भूल गए। ये कृष्ण की कृपा शायद मेरे ऊपर भी हो जाए कि हमारा भी जीवन धन्य हो जाए, और हम जिस उद्देश्य को लेकर अभी घूम रहे हैं 14 जिला में, शायद उसमें हमें सफलता मिल जाए। तो ये कृष्ण का स्वरूप है। और विद्यालय तो विद्यालय है, लेकिन एक शिकायत ये है कि अभी इस सभागार में मैं देख रहा हूं कि आप सब लोग उपस्थित हैं। ये अतिथि जिनको कार्ड भेजा गया है, ये सब तो यहाँ उपस्थित हैं, और वस्तुतः जिनको कार्ड गया था वो लोग आए ही नहीं हैं। आप विद्यालय के संचालक हैं, और आपके लिए एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या अभी जो बच्चे डांस कर रहे थे वह सिर्फ माँ के ही बेटे थे, या वह एक पिता के भी पुत्र थे। अभी जो बच्चे डांस कर रहे थे सिर्फ माँ के ही बच्चे नहीं हैं, वो पिता के भी वो पुत्र हैं। और वो पिता को भी आज आना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा 2.5 साल 3 साल का बच्चा आज मंच पर अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए जीवन में पहली बार किसी रंगमंच पर कदम रखा हो, और वैसे बच्चे आज परफॉर्म कर रहे हैं और उसके पिता इस सभागार में उपस्थित ना हो, तो मुझे लगता है यह शिकायत आप सभी मम्मी जाकर, जिनके बच्चे आज यहाँ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जाके उनके बच्चे के पिताजी को जरूर कहिएगा कि आज वो लंबा चौड़ा आए थे, बड़ी मोटगर डटगर आदमी थे, बड़ा शिकायत कर रहे थे कि बच्चों का जन्म और उसके परवरिश में
माता और पिता दोनों का बराबर का सहयोग होता है, तभी जाकर एक बच्चे का समुचित विकास होता है। इसलिए पिताजी का भी आना उतना ही आवश्यक है। अब क्यों है, इस पर 2 मिनट की बात करते हैं। आनंद आएगा, भाषण नहीं देंगे, आप लोगों की ही बात करेंगे। चिकित्सा विद्यालय है और हमने जब आपने जो कार्ड भेजा तो कार्ड में हम एक ऐसा नाम देखे तो मेरा मन था कि आज शायद उनका दर्शन हो पाता, लेकिन किसी कारणवश वो सहरसा नहीं आ पाए हैं। ओम प्रकाश भारती अपने कोसी की धरती की एक ऐसे बड़े नाम है जिसे नदी मित्र के भी नाम से जाना जाता है, और सांस्कृतिक दुनिया में भारत के स्तर से विश्व स्तर पे उन्होंने एक बहुत बड़ा झंडा अपने कोसी का उन्होंने गाड़ा है। हम यदि अपने आप को कोसी पुत्र कहते हैं, वो सुपर कोसी पुत्र है जो विदेशों में जाकर अपनी कोसी की झंडा को उन्होंने गाड़ा है। आज नहीं आए हैं, मेरी उनसे भी शिकायत है, वो जब आएंगे तो उनको ओम प्रकाश बाबू को कहिएगा कि रजनीश सर आपका कंप्लेन कर रहे थे कि यहाँ लॉर्ड कृष्णा का दरबार सजा हो और उसमें ओम प्रकाश रजनीश के आने से काम नहीं चलेगा, ओम प्रकाश जी को भी यहाँ आना चाहिए था। तो आप सबसे बात कर रहे थे कि आप सभी माँ जरूर इस बात को ध्यान दी होंगी कि जब बच्चे अभी आपके 2.5 साल 3 साल के बच्चे हैं, आपको यदि बहुत प्रेम जगता है, या अभी आप अपने बच्चे को लेकर जब यहाँ से घर जाइएगा तो प्रेम बस आप उसे अपने गोद में उठाइएगा। और गोद में उठाने वक्त माताएं क्या करती है कि जब उस छोटी बच्चे को इसे जब आप गोद में उठाएंगे, क्या बंद कर दूं? ऐसे इशारा नहीं देना चाहिए, अच्छी बात नहीं। जब आप छोटे बच्चे को गोद में उठाते हैं तो उस बच्चे को आप ध्यान दीजिए, माताएं इधर इधर आपके ही बात कर रहे हैं, आप हाथ हिला रही हैं, आप ही को कह रहे हैं, आपसे ही बात कर रहे हैं और आपका ही जीवन में आगे सहयोग की बात कर रहे हैं, कैसे आपके जीवन में आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस बच्चे को जब आप गोद में उठाती हैं तो आप करती क्या है कि इस बच्चे को अपने कमर पर रखती हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक माँ जब अपने बच्चों को गोद में उठाती है, इस कमर पर टिकाती है लंबे देर तक, क्योंकि उन्हें गोद में उठाना पड़ता है। और क्यों उठाती है, इसके पीछे कारण जानिए। जब इस बच्चे को आप गोद में उठाएंगे तो बच्चों की हृदय यहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, यहाँ हृदय है। इनका हृदय जो है आपके हृदय के साथ चिपकता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें चुंबकीय तरंग होता है दिल के पास, और ये चुंबकीय तरंग आपके तरंगों के साथ जब मिलता है तो आपके कलेजे को ठंडक महसूस होती है और आपको लगता है कि हमने इस बच्चे को गोद से उठाया। ये सच बात है। और साथ ही साथ जब आप इस बच्चे को कमर पर जब टिकाती हैं तो इस बच्चे का आंख का जो क्षितिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, वो उस माँ के हॉरिजॉन्टल लाइन के बराबर हो जाता है। और यह कारण है कि माँ, हर माँ यह चाहती है हमारा बच्चा वहां तक देखे जहां तक मेरी नजरें जाए। इसलिए माँ कभी भी अपने बच्चों के अपने आंखों से ओझल नहीं होने देती है। घर में काम में आप व्यस्त हैं, थोड़ी देर के लिए आपके बच्चे यदि ओझल होते हैं, एकाएक आपको याद आता है कि कहाँ गया मेरा बाल गोपाल, जल्दी जल्दी ढूंढो इसको। आपके अंदर एक बुखलाहट सी आती है। हर माँ यह चाहती है कि मेरी बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे, इसकी नजर वहां तक जाए जहां तक मेरी नजरें जाती है। माँ का चैप्टर खत्म। अब पिताजी क्या करता है वो जानिए। पिताजी जब भी अपने बच्चों को बहुत प्रेम करेंगे तो पिता उसे गोद में कमर पर नहीं अटकाते हैं। पिता जब भी गोद में लेते हैं उसे कंधों पर बैठाते हैं। और कंधे पे इसलिए जब भी देखिएगा कि चाहे दादाजी हो या पिताजी हो, जब बहुत प्रेम आएगा, बहुत खुश है अपने बच्चों से, सीधे उसे गोद में उठाकर अपने कंधों पर रखते हैं। और बेटी को तो ज्यादा बाप रखते हैं, बेटा को भी रखते हैं। और कंधों पर जब रखते हैं तो पिताजी यह देखते हैं कि बच्चों की आंख की जो क्षितिज रेखा है वो पिताजी के आंख के क्षितिज रेखा के ऊपर होता है।
और हर बाप यह चाहता है कि मेरे बेटा का या मेरी बेटी की दृष्टि वहां तक जाए जहां तक मेरी दृष्टि न पहुंचे हो। और इसलिए हर पिता यह चाहता है कि उसकी दृष्टि वहां तक जाए। मैं उसका जीता जाता होगा उदाहरण, मेरे पिताजी 2017 में गुजरे हैं, और जब कभी भी उस जमाने में पूरी दुनिया भारत की टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एसोसिएशन का केस वेस लड़ते थे, नेतागिरी करते थे, तो जरूर हमसे बात करते थे। वो दिल्ली नहीं गए थे, लेकिन दिल्ली कैसा है नहीं है, हर पिता यह चाहता है हम पूरी दुनिया को देखें, लेकिन अपने दृष्टि से नहीं, अपने बच्चों की दृष्टि से देखें। और इसलिए उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आप सभी माताएं जाकर आज जरूर आपके सबके पिताजी को कहिएगा कि बहुत कंप्लेन करके रजनीश सर गए हैं और कह रहे थे कि आप लोगों को भी आना है, और 2022 से 5वां ये 26 का है, 27वां में भी जरूर आप हमको बुलाइएगा, ना तो हम इस डेट में अपने आप पहुंच जाएंगे। और उसमें स्पेशली सबके पिताजी के नाम से अलग से पत्र भेजिएगा और जरूर फोन कीजिएगा स्कूल से कि आपको आना है, नहीं तो आपके बच्चे का नाम काट देंगे यदि आप बच्चों के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने यदि नहीं आते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे सिर्फ आपके नहीं हैं, बच्चे हम सबके हैं, और सबके समेकित प्रयास से ही किसी भी बच्चे का जीवन बेहतर हो सकता है। और एक चीजें आप सभी शिक्षकों के लिए भी, आप सभी शिक्षक को भी यह ध्यान, दुनिया जो है वो शिक्षक से ही शुरू होती है और शिक्षा पर जाकर खत्म होती है। बालक सिर्फ किताबों में हम लोगों की दुनिया में है, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में बालक और बालिका आप लोगों की दुनिया में है। आप लोग देखे होंगे कि अभी अप्रैल का महीना है, अभी नए एडमिशन हो रहे हैं, 2.5 साल 3 साल के बच्चों का नामांकन आपके विद्यालय में हो रहा है। प्रतिदिन सुबह में आप लोग ध्यान से देखते होंगे कि बच्चों की उंगली पकड़कर माताएं आपके दहलीज पे आती है। दहलीज मतलब गेट, द लास्ट बाउंड्री ऑफ द स्कूल। गेट तक उंगली पकड़कर लाती है, और गेट पर लाने के बाद पहला दिन, दूसरे दिन, 1 सप्ताह तक बच्चे रोने का प्रयास करते हैं। तो माताएं ये सब जो हैं वो क्या करती हैं, अपने बच्चों का हाथ अपने हाथ से छुड़ाती हैं, और गेट पे आप जैसे शिक्षक जो खड़े हैं प्राइमरी लेवल के, उसका हाथ आपके हाथ में देके इस प्रकार से यहाँ से लौटते हैं कि लगता ही नहीं कि इस बच्चे को आप सभी माताओं ने जना है। जैसे 9 महीना अपने पेट में रखा है, 18 महीने तक अपने सीने का खून उसे पिलाया है, लेकिन आप उसका हाथ इस शिक्षक के हाथ में देके ऐसे पलट कर लाते हैं। आपके मन में एक डर रहता है कि पलटकर यदि हम देखेंगे तो मेरा बच्चा रो देगा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आप सभी माताओं को पता है कि मुझसे भी यदि कोई मजबूत हाथ है तो यह शिक्षक का है, जो कि एक बेहतर भविष्य हमारे बच्चों को दे सकता है। इसलिए अपने कलेजे के टुकड़े का हाथ उसके हाथ से खींचता है और एक शिक्षक के हाथ में देकर जाता है। इसलिए आप सभी शिक्षकों को भी यह ध्यान रखना होगा कि इतनी माताओं का स्नेह, इतने पिताओं का स्नेह और विश्वास का बागडोर आपके हाथ में समर्पित कर कर जाते हैं। इसका ध्यान आप सभी को भी रखना होगा कि हम जाने अनजाने में भी उसे किसी भी गलत तालीम ना दें, गलत आदत ना लगाएं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए सिखाएं, अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। क्योंकि ये बच्चे जब घर में जाते हैं, यदि कोई माँ यह कह दे कि नहीं बेटा कोई गेस्ट आया है, आप जाकर सीधे खाना खा लीजिए, या आपका डाइनिंग टेबल पे खाना लगा है खा लीजिए, तो ये बच्चे अपनी माँ को गाइडलाइंस देती है कि नहीं, मेरी स्कूल की मैम ने मुझे सिखाई है कि खाना खाने से पहले बेसिन पर जाकर उस पहले हाथ धो तब जाकर खाना खाओ। एक विश्वास शिक्षक के प्रति आज से ही इस बच्चे के मन में पल रहा है। जिसने जन्म दिया उसकी बातें गलत है, जिसने सिखा रहा है उनकी बातें सही है। ये प्रतिदिन ये हम सभी गार्जियन
गार्जियन इस बात को झेलते हैं और सीखते हैं इन चीज़ों से। इसलिए एक बहुत बड़ा विश्वास का नाम है शिक्षा और शिक्षक। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप सभी क्योंकि प्राइमरी स्टेज में जो जिन बच्चों को आप सभी शिक्षक पढ़ाते हैं, इन चीज़ों का इन माताओं के आशा विश्वास पर कभी भी ठेस न पहुंचने दें, क्योंकि ये बच्चे हैं तो यह शहर है, ये बच्चे हैं तो यह शिक्षा व्यवस्था है, ये बच्चे नहीं तो न आप हैं न हम हैं न यह मंच है न यह कोई कार्यक्रम है। अंत में आप सभी को लॉर्ड कृष्णा मिशन एकेडमी के 5वें वार्षिकोत्सव की शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता है, इस विश्वास के साथ, इन माताओं को एक लेसन के साथ कि आप भी माताएं इस चीज का ख्याल रखिएगा कि 24 घंटा में आपके बच्चे मात्र 6 घंटे से 4 से लेके 6 घंटे तक ही विद्यालय में रहते हैं, 18 घंटा आपके भी पास है। इसलिए आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप समझ जाइए। हम लोग किसान के बेटे हैं, पहला तरोन मूंग होगा तो 3 में 1 मिलता है, तेखरी हिस्सा हम लोग देते हैं बोई, तो ये तेखरी हिस्सा हम लोगों को मिलता है एक शिक्षक के पास, 2 हिस्सा आप अपने पास रखते हैं। और आज आप क्या करते हैं कि बच्चे 19 महीने 20 महीने के बच्चों के हाथ में